Hi guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 5th to 11th of May. I really hope आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और ये वीकली वीडियोस आप फॉलो कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करते हो ताकि सबको ये गाइडेंस मिलती रहे। या फ्लावर ऑफ द मंथ भी मंडे ट्यूसडे तक लाइव हो जाएगा। इट्स ऑलरेडी लाइक इन प्रोसेस ऑफ एडिट, तो एक बारी वो हो जाएगा तो यू विल ऑल्सो सी द फ्लावर ऑफ द मंथ टुमारो और डे आफ्टर। सो आई रियली होप द बेल नोटिफिकेशन इज़ ऑन ताकि जब भी जो भी वीडियोज़ लाइव हो रहे हैं आप उनको चेक कर पा रहे हो और देख पा रहे हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एरीज। एरीज एज यूजुअल मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं इस हफ्ते की एनर्जीज, इस हफ्ते का गाइडेंस आपको क्या बता रहा है। सो एरीज वी हैव 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज। एरीज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है यार, हर चीज़ के लिए आप लोगों पे डिपेंड हो रहे हो, हर चीज़ के लिए आप अपने पार्टनर पे डिपेंड हो गए हो। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रही है ना दूसरों पे, इस वक्त आप खुद पर सेल्फ डाउट कर रहे हो। ट्रस्ट मी, ये सेल्फ डाउट कहाँ से आ रहा है? ये सिर्फ डिपेंडेंसी से आ रहा है। जैसे आप डिपेंडेंसी थोड़ा सा छोड़ोगे, अपने ऊपर फोकस लाओगे, थोड़ी सी सेल्फ सफिशिएंसी भी प्रैक्टिस करोगे, आई फील यू नो व्हाट एरीज, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। मेरे हिसाब से करियर, प्रोफेशन, काम को लेकर तो ये हफ्ता बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, आप जहाँ भी जो भी कर रहे हो आप वैल्यूड फील करोगे। पीपल विल रिस्पेक्ट एंड वैल्यू all the inputs, all the work that you do. तो there is a lot of appreciation also coming your way. बहुत अच्छी एनर्जी है, बट आप ये डिपेंडेंसी जब तक हटाओगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? ऐसे लग रहा है कि यार एरीज, आपने तो अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है पर फिर भी आप ब्लाइंड फोल्ड करके बैठे हुए हो। नहीं 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 लेनी है, नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा हुआ है, क्योंकि मैं खुद कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इतने क्वेश्चंस आपने अपने आप से पूछ रखे हुए हैं ना इस वक्त कि आप सेल्फ डाउट के चंगुल में फंस गए हो। आप ये सेल्फ डाउट हटाइए, डिपेंडेंसी हटाइए। जो आपके आगे है, आपको दिख रहा है तो आप वो लीजिए। वर्क वाइज तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इमोशंस भी मेरे को लग रहा है ठीक ठाक ही है, बट कहीं ना कहीं जानकर आप दोबारा से कोई मिस्टेक कर रहे हो। सो एरीज, थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये हफ्ते जो गलती आप पास्ट में कर चुके हो वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। आप दूसरों के बातों में आकर, दूसरों के बहकावे में आके काम मत करो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो, डीले कर लो, चल जाएगा, पर किसी और की बातों में आकर अपना कोई काम कर लेना, अपना कोई डिसीजन ले लेना, बड़ा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ फिक्स कर लेना, नॉट कूल एरीज। आप आगे चल के बहुत रिग्रेट करोगे। तो वो रिग्रेशन कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा बच के संभल के रहिए, एंड आई फील यूर ओके। उसके बाद जो एंजल मैसेज आया है वो भी आपके लिए आया है, इनर पावर। ये आपको रिमाइंडर दे रहे हैं एंजल्स, लिटरली आपको रिमाइंडर दे रहे हैं कि आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपके अंदर बहुत पावर है। यू आर वेरी हाईली केपेबल। इतना सारा आपके अंदर भंडार है शक्ति का, एनर्जी का, वाइब्रेशंस का, इंट्यूशन का। जो आप मांगोगे आपके अंदर है, बट आपको बैठकर उसको ध्यान देना है। आपके अंदर की एनर्जी को कैसे कहते हैं, खुद एक्नॉलेज करना है। जब तक आप अपना इनर पावर एक्नॉलेज नहीं करोगे आप डिसीजंस लेने में डगमगाओगे। सो एरीज, इस हफ्ते ठान लो, ये बात ज़रूर ठान लो इसी वक्त ये वीडियो देखते देखते कि मैंने जो करना है मैंने अपने बलबूते पर करना है। मैंने दूसरों की इतनी ज़्यादा सहायता या मदद या डिपेंडेंसी नहीं लेनी है। मेरा काम, I'm being valued at work, right? So this is what your energies are particularly. So you're being valued at work and inner power आपके अंदर बहुत है, बस उसको acknowledge करते आगे बढ़ते जाओ। So yeah, Aries, this is what we have for you. I really hope it helps, gives you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Taurus. Taurus में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। टॉरस, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए क्या बता रही है। टॉरस, 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज। ओके टॉरस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हुए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हुई हैं आपके लिए। जो पहला कार्ड है जो आप ये देख रहे हो, डेथ कार्ड,
टॉरस ये बता रहा है कोई चीज़ की पीड़ा, कोई चीज़ की सैडनेस, कोई चीज़ का ट्रॉमा, कोई चीज़ का दर्द, कोई चीज़ का दुख शायद हल्का होने वाला है, शायद ख़त्म होने वाला है। कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कुछ नई बिगनिंग हो सकती है। आप जो चीज़ शायद बहुत लंबे समय से ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे, यार ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, शायद उस चीज़ में कुछ रे ऑफ होप, कुछ उम्मीद की किरण जागेगी ये हफ्ते। टॉरस, आई फील आपकी जो खुशी, एक तरीके से ना आप, मेरे को ऐसा लग रहा है खुश होने से भी डर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार ये चीज़ कभी होती ही नहीं है, मैं हमेशा बेफालतू का खुश हो जाता हूँ, राइट? सो टॉरस, आई फील आपकी खुशी आपके बहुत नज़दीक है। दिस इज़ अ टाइम वेर यू आर रिलीजिंग द पेन, सॉरो, ट्रॉमा ऑफ योर पास्ट एंड यू आर रेडी। टॉरस, ध्यान से सुनो, आप रेडी हो किसी अच्छी चीज़ में एंटर करने के लिए, आप रेडी हो कुछ अच्छा करने के लिए, आप रेडी हो, आप पॉजिटिव हो, एंड देर इज सम सॉर्ट ऑफ ray of hope, some sort of new beginning that is standing right in front of you. But गुस्सा नहीं होना है, अग्रेशन में नहीं आना है, impatient नहीं होना है। टॉरस, आप बहुत impatient हो रहे हो, कब होगा कब होगा कब होगा, वो आपकी impatience एनर्जी ना शायद चीज़ खराब कर सकती है। मैं बताऊंगी, ये कार्ड आया ही आपको रिमाइंड कराने की सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, रिलीज कर दो। इतना हड़बड़ाओ मत कि यार ये कब होगा, कैसे होगा नहीं होगा। इतने क्वेश्चंस, ओ माय गॉड टॉरस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप ऊपर वाले से। रिलीज कर दो, ऊपर वाले को बोलो आई एम रेडी फॉर माई न्यू बिगिनिंग, आई एम रेडी टू बी हैप्पी, आई एम रेडी टू फील जॉयस। ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। आपका जो अग्रेशन है, आपका जो गुस्सा है, उसका खात्मा करना है, उसको एंड करना है। ऑफ कोर्स आपकी एक्सपेक्टेशंस अमेजिंग है, आपका विजन इज़ बियॉन्ड। टॉरस, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। आपकी इच्छाएं, आपकी तमन्नाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत हाई है। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाई है तो लो कर दो, नहीं, आप मेहनत करते रहो। आप जो ऊपर वाले से मांग रहे हो आपको सब मिलेगा, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। टॉरस, ऐसे लग रहा है कि यार आप इतना सब मांग रहे हो और आपको चाहिए अभी के अभी, नहीं हो पाएगा, राइट? ऊपर वाले आपको इतने समय बाद शायद कुछ अच्छा दे रहे हैं, कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं, तो उसको अक्नॉलेज करो, अप्रिशिएट करो, अपना ग्रैटिट्यूड ऊपर वाले को बयान करो। मेरे को लग रहा है शायद ये कुछ पर्सनल लाइफ रिलेटेड ज़्यादा हो सकता है, ऑफकोर्स करियर वाइज भी हो सकता है, बट आपकी जो इस हफ्ते की एनर्जी है ना, वो पर्टिकुलरली आई फील पर्सनल लाइफ को लेकर अच्छी लग रही है। तो पर्सनल लाइफ में शायद कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ, कहीं ना कहीं कुछ अमेजिंग स्पार्क, अमेजिंग एनर्जी आप ज़रूर देखोगे। एंड आई फील इट इज़ सो बी गोइंग टू बी वर्थ इट, राइट? उसके बाद जो एंजल मैसेज आया है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आई फील टॉरस, विथ ऑल ऑफ दैट हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, अपने आप से सच रहो, अपने आप की फीलिंग्स, इमोशंस को दबाओ मत, अपने ही चंगुल में मत गुम होते जाओ। नहीं, मेरे को नहीं, ये है ना, ऐसी वाली एनर्जी से दूर रहो। अपने आप के एक्सेप्टेंस पे आओ, अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो। जैसा फील करो, अच्छा फील करो, अच्छी बात है। बुरा फील कर रहे हो, उससे भागो मत, उसको छुपाओ मत। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये नहीं बोलो नहीं मुझे नहीं सोचा, नहीं, आप अगर चीज़ें आ रही है उसको एक्नॉलेज करो, उसके बाद ट्रांजिशन करो, उसके बाद कुछ अच्छी एनर्जी में देखो। आप गंदे विचार चल रहे हैं दिमाग में, उसको छोड़ के आप हटने की कोशिश कर रहे हो, आप अच्छाई में भी नहीं अच्छा फील कर पाओगे, right? So your message is be honest with yourself. So Taurus, it feels that there is definitely some ray of hope, some spark that is going to come your way this week. Just be ready, just be prepared, and it is all going to work in your favor. So yeah, Taurus, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Gemini. जेमिनाई में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ हमेशा की तरह। सो देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज, ये हफ्ते की वाइब्रेशन आपके लिए क्या बता रही है। जेमिनाई, 2 टैरो कार्ड्स एंड 1 एंजल मैसेज। ओके जेमिनाई, ऐसे लग रहा है करना तो बहुत कुछ चाहते हो, मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, बट आपके ना आगे कोई बैठा हुआ है। ये हफ्ते ऐसा है कि आपकी एनर्जीज में ना कोई राहु काल बैठा हुआ है, कोई पर्सन ऐसा बैठा हुआ है कि जो आपको ना चाहता ही नहीं कि आप आगे बढ़ो।
शायद ये आपके वर्क में आपका कोई सीनियर हो, शायद ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई आपके कलीग हो, शायद आप अगर फैमिली बिजनेस में तो आपके फादर ही नहीं चाहते हैं ऑनेस्टली कि आप आगे बढ़ो। वो अपना लीड, अपनी कुर्सी, अपना मकाम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर वो ही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। तो जेमिनाई, आई फील यू आर फीलिंग वेरी डोमिनेटेड बाय समवन्स एनर्जीज। किसी की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, किसी की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रही है, किसी की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करा रही है। जस्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर। आप बहुत प्रेशर, बहुत ओवरबर्डन, बहुत ओवरवर्कड भी फील कर रहे हो। बट यू नो व्हाट जेमिनाई, जो आपके नसीब में लिखा है ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। कोई आपका नसीब नहीं छीन के जाएगा आपसे। और मेरे को लग रहा है आपको कोई ना कोई तरीके से विक्ट्री, सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस ये हफ्ते ज़रूर नसीब होगी। मुझे ऐसे लग रहा है कोई आपका एक रास्ता जो बहुत लंबे समय से बंद था, शायद वो रास्ता खुल जाएगा। आप लीडर बनोगे, आप सक्सेस पाओगे। आप अपने रास्ता बनाया, आपने जो अपना पाथ बनाया ना जेमिनी, उस पाथ से नहीं हिलना है। चाहे कितनी भी डोमिनेटिंग एनर्जी हो, चाहे कितना भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश क्यों ना करे, बट आप अपने रास्ते चलते जाओ। ट्रस्ट मी जेमिनी, इतना आपकी मेहनत सफल जाएगी, इतना आपका एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। आपको ऐसे लगेगा जो सारा पिछला प्रॉब्लम, प्रेशर, डोमिनेटिंग एनर्जी थी ना, अब ये सब मायने नहीं रखती, क्योंकि मैंने शायद जो अचीव करना था मैंने वो कर लिया। और मुझे ऐसे लग रहा है शायद जैसे कोई तो अगेंस्ट है ना, तो आपके साथ दूसरे बहुत लोग बैठे हुए हैं आपको सपोर्ट करने वाले। शायद ये आपकी फैमिली हो, शायद ये आपके दूसरे कलीग्स हो, शायद ये आपके वेल विशर्स हो। तो आपके साथ पॉजिटिव लोग भी बहुत बैठे हुए हैं। बस एक पर्सन की वजह से आप प्रेशर, डोमिनेट फील कर सकते हो। बट यू नो व्हाट, एंजल मैसेज इज सेल्फ रिलायंस। ये सब होते हुए भी आपको अपना, कैसे कहते हैं, अपना साथ नहीं छोड़ना है, अपनी एनर्जी नहीं छोड़नी है। अपने ऊपर जो एक तरीके का, मैं बोलूँगी हाँ गुरूर तो गुरूर ही सही, बट ये गुरूर पकड़े रखो। यू आर रियली वर्दी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू आर डिज़ायरिंग। तो वो चीज़ अपने दिमाग में, अपने जहन में डाल दो और अपने ऊपर प्राउड फील करो। अपनी केयर भी खुद करो, क्योंकि प्रेशर आ रहा है, डोमिनेटेड फील कर रहे हो, तो ये अपनी केयर भी आपको एक तरीके से खुद ही करनी है। जैसे आप ये सारी चीज़ें करोगे, trust me Gemini, this looks like a very wholesome, very fulfilling week for you guys. So I really hope you achieve the victory, achieve the success that you're really aiming at this point. So yeah, Gemini, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Cancer. कैंसर देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए क्या बता रही हैं। कैंसर, एज ऑलवेज मैं 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज। ओके, कैंसर ने डीमोटिवेटेड क्यों फील कर रहे हो आप? ऐसे लग रहा है यार कुछ सही जा ही नहीं रहा है, जा रहा है, जो चाहिए नहीं मिल रहा है। बहुत मतलब लिटरली ऐसे लग रहा है आप ये हफ्ते सिर्फ अपना रोना रोगे, यार ये भी नहीं हो रहा, यार ये भी नहीं हो रहा। इट जस्ट फील्स लाइक अ वेरी, इट जस्ट फील्स लाइक अ चाइल्ड कंप्लेनिंग। लिटरली ऐसे लगा कंप्लेन बॉक्स लेके बैठे हो, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो गए हो। ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोलूँगी कि नेगेटिव अपने आप से हो गए हो, सिचुएशंस ने शायद आपको बनाया है नेगेटिव, बट दैट डजंट मीन यू सिट इन दैट नेगेटिव जोन फॉर वीक्स, राइट। कैंसर, सबसे पहले तो अपना जिद छोड़ो। आप बहुत जिद्दी हो गए हो यार, नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। आपने जो ठान लिया वो ठान लिया, बट यू नो व्हाट, यूनिवर्स इज गिविंग यू समथिंग, वाई डोंट यू एक्सेप्ट इट। नहीं, आपको चाहिए बहुत बड़ी चीज़, पर वो बड़ी चीज़ तक पहुंचने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें तो एक्सेप्ट करो, ये छोटी छोटी चीज़ों को तो एक्नॉलेज करो। कहीं ना कहीं यही आपकी स्टेपिंग स्टोन है टूवर्ड्स एग्जैक्टली वेर यू वॉन्ट टू बी। कैंसर, इतनी एडमेंट एनर्जी ये हफ्ते नहीं चलेगी, क्योंकि आप अपना ही रास्ता और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाते जा रहे हो अननेसेसरली। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हुआ है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, आपके लॉन्ग टर्म के लिए ही अच्छा है। ना कि आप ये सोच रहे हो कि चलो मुझे रिश्ता ही ख़त्म कर देना है, मैं ये रिश्ते से ही निकल जाता हूँ, मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। कैंसर, आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। आपको इमोशनली थोड़ा सा सोचना चाहिए। आप बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन में सोच रहे हो, गुस्से में आके कोई काम ख़राब कर सकते हो, स्पेशली अपना रिलेशनशिप ये हफ्ते।
प्लीज़ कैंसर मेक श्योर कीजिए कि आपका अग्रेशन आपके कंट्रोल में रहे और अग्रेशन कोई काम एकदम आपका ख़राब ना कर दे। अगर आप प्रोफेशनली भी बताऊं तो आर्ग्यूमेंट से तो बिल्कुल दूर रहना है, चाहे वो आपके सुपीरियर्स हों, चाहे आपके जूनियर्स हों, चाहे कलीग्स हों, बस किसी से भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना है। अगर आप आर्ग्यूमेंट में पढ़ रहे हो ये हफ्ते तो आप अपना काम और ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा ख़राब कर दोगे, ऐसे लग रहा है। आई जस्ट फील यू नो व्हाट, कैंसर ये हफ्ते थोड़ा सा ईजी हो जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करो, थोड़ा सा बैठकर पाठ पूजा करो, ऊपर वाले को बोलो कि आपका गुस्सा ठंडा कराए, ऊपर वाले से मदद मांगो, ट्राई टू बी मोर स्पिरिचुअल, ट्राई टू प्रे मोर दिस वीक। अगर आपका मेडिटेशन हो सकता है आपसे, नथिंग लाइक इट, स्टार्ट मेडिटेटिंग, दैट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू। उसके बाद जो आपकी एनर्जी आई हुई है वो है किक अप योर हील्स। आई फील आपके सामने अच्छाई है, आपके आगे कुछ अच्छी चीज़ें भी है, चाहे वो आपके बच्चे हो गए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो गए, देयर सम रे ऑफ होप, देयर सम लाइट इन योर लाइफ राइट नाउ। प्लीज स्टार्ट लुकिंग एट दैट लाइट। मेरे को ऐसे लग रहा है किक योर हील्स अप, देयर इज सो मच जॉय हैप्पीनेस इन फ्रंट ऑफ यू, बट यू आर जस्ट लाइक डिस्ट्रेस कि भाई नहीं, मतलब नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। ये एनर्जी आपको हटानी पड़ेगी कैंसर। जब तक आप ये एनर्जी नहीं हटाओगे ना, आप थोड़े से डिफ़िकल्ट ही फील करोगे। आपकी एनर्जीज में बहुत अग्रेशन लग रहा है। मेरे लिए प्रायोरिटी आपके लिए यही है कि यार अपना गुस्सा काबू करो। कैसे? बाय जस्ट कनेक्टिंग टू गॉड और मे बी समवन इन योर फैमिली। दिस कुड बी योर किड्स और योर पेरेंट्स दैट एक्चुअली गिव यू जॉय। सो या दैट इज वॉट वी हैव फॉर यू कैंसर। I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. Leo, let's see how this week looks like for you. Leo, मैं as usual 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ आपके लिए लियो। देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है। लुक्स लाइक अ गुड वीक गाइज। लियो, सबसे पहले तो आया है हमारे पास द मैजिशियन। मैजिशियन आपको यही बोलते हैं, जो जो शायद आप ऊपर वाले से मांग रहे हो, जो जो शायद आपको इच्छाएं हैं, जो जो आपको चाहिए लाइफ में, धीरे धीरे करके ना वो आ रहा है आपके लाइफ में। आपने जो प्रार्थना, प्रेयर, विश्वास रखा था ना ऊपर वाले पे, वो विश्वास आज कहीं ना कहीं आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। मैजिशियन इज टॉकिंग अबाउट जस्ट गिविंग यू एग्जैक्टली वॉट यू नीड, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये भी बोलूँगी कि यार पावर तो आप ही के हाथ में। तो अगर जो चीज़ ठानी है, जो चीज़ सोची है, तो अब आप उस पर इतना गोल क्यों घूम रहे हो कि करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। लियो, इतनी मेहनत से जिस चीज़ के लिए प्रार्थना करी थी, पूजा करी थी, आज वो चीज़ आपके सामने है, चाहे वो एक अपॉर्चुनिटी हो जाए, चाहे वो एक बंदा हो जाए, तो आपको अब क्यों डर लग रहा है कि यार मैं ये रिलेशन में एंटर करूं या नहीं करूं, मैं ये जॉब लूं या नहीं लूं, मैं अपने ऊपर जो विश्वास रखा था आपने, आज वो क्यों अपने ऊपर से विश्वास हटता जा रहा है? आप इतने सेल्फ डाउट के चंगुल में क्यों फंस गए हो? आई फील लियो, इट्स द टाइम टू टेक और रैदर टू मेक अ डिसीजन इन योर लाइफ। आपने जो सोचा था, आपने जो विजन किया था, आपने जो इच्छाएं ऊपर वाले को बताई थी, अब आपके सामने है वो। अब टाइम आपका है स्टेप लेने का, टाइम आपका है एक्शन लेने का। अब एक्शन लेने के समय पर पीछे मुड़ के मत भाग जाओ। यू नो, इट जस्ट फील्स लाइक अ चाइल्ड जो स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा है ऑलमोस्ट रेस के। पहले तो उसको आने नहीं मिल रहा था, अब वो आ गया है, टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में है, स्टार्टिंग लाइन में खड़ा हुआ है, बट वो अचानक से फिर भाग रहा है पीछे। नहीं, मुझे नहीं करना, मैं नहीं रेस करना चाहता, मैं हार जाऊंगा। यू नो, बहुत नेगेटिव थॉट्स, राइट? सो मैजिशियन इज विथ यू, पावर इज विथ यू, कंटिन्यू डूइंग दैट। आई फील अपने काइंडनेस को मत जज करो लियो, अपने काइंडनेस पे मत हिलो। मतलब ठीक है, आपके एक्सपीरियंसेस थोड़े से बैड हुए हैं कि आप ओवर काइंड हो गए हो, लोगों ने थोड़ा सा धोखा दे दिया, बैड एक्सपीरियंसेस हो गए, बट लियो, यू नो व्हाट, बी द काइंड पर्सन यू आर, कीप डूइंग सेल्फलेसली। मैं लिटरली बोलूँगी आपके लिए ना, ये शायद दूसरों को तो ठीक है मदद कर ही रहे हो, बट ये ना आपके सोल को भी बहुत ज़्यादा मदद पहुँच रही है। You know what, Leo? Helping and giving and serving people brings joy to you more than anybody else. And why are you taking away your own joy? आप अपने आप से अपनी खुशी क्यों छीन रहे हो, है ना?
So Leo, try continue doing, continue giving, be the kind person you are. अपने आप को काइंडनेस से दूर मत करो, क्योंकि तुम वो हो ही नहीं, तुम वो बंदे हो ही नहीं कि अपना काइंड नहीं रहोगे. आप अपने आप को अगर किसी की हेल्प करते हुए देख रहे हो ना, तो आप मदद करो. आप अपने आप को वो सिचुएशन से खींचो मत कि आपके बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं पास्ट में, वो चक्कर में आप अपना प्रेजेंट मत खराब करो. सो यू नो व्हाट लियो, कंटिन्यू बीइंग ऑन द जर्नी दैट यू आर. while you are at it, continue creating magic in your own life. और ऊपर से सबसे important message आया हुआ है आपके लिए एंजल का, trust your intuition. You know, your intuition, your gut, your vibration is supremely strong, supremely powerful. आप उस पर ट्रस्ट करते रहो, आगे बढ़ते रहो. There is nothing that can stop you, there is nothing that can really be taken away from you. आपकी किस्मत में जो है ना, आपको शायद उतना ही मिलेगा या उससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा. अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो और उसके मुताबिक अपने कदम आगे बढ़ाते जाओ. या लियो, वेरी इंटेंस मैसेजेस इज़ व्हाट आई फील फॉर यू. आई रियली होप आपको ये रीडिंग्स गाइड कर रही हैं, मदद कर रही हैं, गिविंग यू एग्जैक्टली what you're looking at. All right, have a great week guys. We move to Virgo. Virgo में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. Virgo, we have 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this week looks like. Virgo, बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेशन चल रही है दिमाग में, करना है नहीं करना है, होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा. इतनी ज़्यादा कंटेम्पलेशन के चक्कर में आपने ना एक्शन लेना ही बंद कर दिया है. अब आप अपनी करंट डे सिचुएशन को देख लो, आप अपने करंट हफ्ते को देख लो, आप बस हाथ पे हाथ धरे बैठ गए हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो. आपका जो पर्पस था, आपका जो विजन था, आप उससे बहुत दूर हट चुके हो. अब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको करना है या नहीं करना है, होगा या नहीं होगा. इतना ज़्यादा आप मतलब बोल रहे ना, मैनिपुलेटेड भी हो जा रहे हो और अपने ही विचारों के अंदर एक सर्कल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है. वो सर्कल के अंदर आप गुम होते जा रहे हो. वर्गो, दिस कार्ड हियर इज टेलिंग यू, कोई चीज़ को इतना टाइटली पकड़ के नहीं बैठना है. ठीक है, जो सिचुएशन आज है शायद नहीं होगी कल, जो चीज़ आज है शायद आज नहीं होगी, जो पर्सन शायद आज है वो कल नहीं होंगे. इतना डेस्परेशन, इतनी मतलब लिटरली आपने पकड़ के रखा हुआ है सब कुछ बहुत टाइटली, एंड दैट इज मेकिंग यू फील वेरी वेरी एम्प्टी. इसको पकड़ने के चक्कर में आपका अंदरूनी एनर्जी खोखली हो गई है. You know, you become an empty person. You become a very very desperate soul. जब तक आप ये desperation नहीं हटाओगे, आपके अंदर का conscious कैसे feel होगा? You know, there is so much space in you. There is so much positivity in you. Virgo, आप थोड़ा सा उस पे काम करें. इस हफ्ते जो भी आप मतलब लिटरली मैं आपको ये एक्सरसाइज दूंगी, अगर हो सके तो आप नथिंग लाइक इट यू नो करके देखिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, यू नो, चाहे जो भी हो के उसको एटलीस्ट 3 days 4 days तक अवॉइड करना है, नहीं करनी है वो चीज़. चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो लिटरली अगर आप बहुत ज़्यादा फॉन्ड हो, लेट से फॉर एग्जांपल दाल चावल के या मैगी के डाटा व्हाटएवर, राइट, वो चीज़ 4 दिन नहीं करनी है. आप ना अपने कॉन्शियस से लड़ाई कर रहे हो. मैं चाहती हूँ आप ये लड़ाई करो अपने कॉन्शियस से. क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत डेस्परेट होगी और ये डेस्परेशन के चक्कर में आप अपने आप को लूज़ कर रहे हो. ये प्रोसेस में आप अपना कप फिल नहीं कर पा रहे हो, आपका कप लिटरली एम्प्टी 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 होता जा रहा है. सो ट्राई चैलेंजिंग योर सेल्फ बाय गिविंग अप on something at least for 3 to 4 days this week. समझ रहे हो? ध्यान से समझो, अपने आप को चैलेंज करो, कोई चीज़ को गिव अप करो, कोई चीज़ को मतलब लिटरली बताओ ना, थोड़ा सा मोह माया से हट के देखो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. इट इज़ अ चैलेंज फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू नो वॉट, आप ये डेस्परेशन तो है ही, डेस्परेशन के साथ इतनी ज़्यादा सैडनेस है आपकी एनर्जीज में. और ये सैडनेस क्यों है? सिर्फ और सिर्फ पास्ट को लेकर, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया. आप अपने पास से निकल ही नहीं पा रहे हो और वो डेस्परेट हो. यू नो, दिस इज़ द लाइक लॉ ऑफ यूनिवर्स. जितना ज़्यादा आप डेस्परेट हो रहे हो जो चीज़ के लिए, शायद वो उतनी ज़्यादा दूर होती जा रही है आपसे.
तो अब आपको वो बाउंड्री बनानी पड़ेगी, आपको वो डेस्परेशन रिलीज करनी ही पड़ेगी. जब तक आप नहीं करोगे आप वो चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. आई फील सरेंडरिंग इज योर की. द मोमेंट यू सरेंडर वर्गो, you will be able to follow your dreams, you will be able to manifest तक तो खैर मैं नहीं पहुंचूंगी, बट मैं ये बताऊंगी अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है. बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आपके लिए ये हफ्ते, वो ये है कि सरेंडर भी करना है. जितने ज़्यादा डेस्परेट हो जाओगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ आपसे दूर होती जाएगी. सो वर्गो, अंडरस्टैंड द राइट बैलेंस वाइल यू आर एट इट. आई विल नॉट से गिव अप ऑन दिस. अगर मैं बोलती कि अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दो तो बात अलग है. मैं बोल रही हूँ कोई मोह माया है ना, वो चीज़ को हटा दो. जितना ज़्यादा आप मोह को दूर करोगे उतना ज़्यादा आप अपने ड्रीम्स के शायद से क्लोज हो जाओगे. सो वर्गो, वेरी वेरी इंटेंस रीडिंग फॉर यू. आई रियली होप इट हेल्प्स, गिव्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you were looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Libra. Libra, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही हैं आपके लिए Libra. I'm pulling out 2 cards and 1 angel message. Let's see Libra what this week looks like for you guys. Okay, lovely. Libra, थोड़ी सी ना स्लोनेस आ गई है आपके काम में. जितना ज़्यादा पैशन, जितना ज़्यादा अग्रेशन, जितना ज़्यादा कैसे कहते हैं फोर्स में स्टार्ट किया था ना, वो फोर्स अभी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा गुम हो गया है. लीब्रा, यू नीड टू गेट बैक इन एक्शन. आई फील अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो ये हफ्ते पर्टिकुलरली अपने काम को लेकर, कोई आपके पार्टनर हैं, कोई आपके कुलीग हैं, कोई आपके इन्वेस्टर्स हैं, कोई आपके सबॉर्डिनेट्स हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा निर्भर बैठे हो, कोई आपका फ्रेंड है जिसके लिए शायद आप एडवाइस के लिए वेट करो. ट्रस्ट मी, यू डू नॉट वांट टू डिपेंड ऑन देम दिस वीक. जितना हो सके उतना काम अपने आप करना है, जितना हो सके उतनी ज़्यादा एनर्जी अपनी लेनी है. ऑफकोर्स देयर इज स्लोनेस बट इट इज़ नॉट स्टॉपिंग. आप स्लो ज़रूर हो, चीज़ें स्लो ज़रूर है बट आपका चल रहा है काम, है ना. बट मैं ये बताऊंगी थोड़ा सा फोर्स वापस लाना है, थोड़ा सा विजन क्लियर करना है. जितना ज़्यादा आपका विजन क्लियर होगा उतना ज़्यादा आई थिंक फोर्स में भी मैटर करेगा और आपकी जो गाड़ी है ना वो आगे बढ़ना स्टार्ट होएगी. आई फील थोड़ा सा पॉज हो गया, थोड़ा सा स्टॉप सा हो गया बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ यू. मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपके आगे. वो कन्फ्यूजन हटाइए, एक क्लैरिटी जो ऊपर वाला शायद आपको इस वक्त दे रहा है वो क्लैरिटी देखिए और वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, चाहे वो धीरे हो चाहे वो फास्ट हो, पेस ऑल्सो मैटर्स बट आई फील यू विल बी ओके विद द पेस. अभी का पेस है ना आपको थोड़ा सा कैसे कहते हैं घबरा रहा है कि यार मैं तो बहुत स्लो हो गया हूँ, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है. सो अंडरस्टैंड दैट एंड आई फील लीब्रा दिस वीक पर्टिकुलरली योर पार्टनर्स कैन बी रियली हेल्पफुल एंड एड वैल्यू टू एवरीथिंग दैट यू डू. मेरे हिसाब से आपका लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, टचवुड, गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी चल रही है. आपके पार्टनर आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, सिमिलरली वाइस वर्सा. बट एट द सेम टाइम कुछ अच्छी हेल्प भी आ सकती है आपको आपके पार्टनर से, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो कोई एडवाइस हो. सो ट्राई टू फील दैट बॉन्ड एंड फील दैट कनेक्शन. मे बी स्पीक योर हार्ट आउट टू योर पार्टनर. अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत भी है आप बेझिझक अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू गेट एग्जैक्टली व्हाट यू नीड फ्रॉम योर पार्टनर. तो आप जो 500 बारी दिमाग में सोच रहे हो, अरे पूछूं, अरे होगा, अरे नहीं, कैसे लगेगा, ऑकवर्ड नहीं हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हटा दो पीछे और अपने पार्टनर से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करो एंड ट्रस्ट मी, you will get exactly what you want. Your partner is there to help you, guide you and support you with everything that you need. उसके बाद जो आपका एंजल मैसेज आया हुआ है लीब्रा, मैजिक ऑफ नेचर. यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि नेचर अपना मैजिक आपके ऊपर करेंगे. ऑल यू नीड टू डू इज आस्क फॉर इट. Maybe this week try to surround yourself a little bit in nature. It could be water, it could be greenery, it could be anything, right? थोड़ा सा अपने आप को नेचर से सराउंड करिए. मैं लिटरली बताऊंगी कोई प्लांट को या कोई पेड़ को टच कर के अपना जो भी प्रेयर है या जो भी विश है ना वो उनसे बात कीजिए. लिटरली मैं बोलूँगी कोई अगर पेड़ दिख रहा है ना आपको, बहुत बड़ा सा पेड़, उसको टच करो और अपनी इच्छाएं और तमन्नाएं उसको बोल दो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये काम बन जाए. ठीक है, ये हफ्ते अपनी विश एक नेचर से, एक ट्री से, एक पेड़ से बात करके देखो और देखो कैसे वो अपना मैजिक आपके ऊपर करते हैं और वो बिल्कुल जो वही तमन्ना आपके अंदर है ना वो ज़रूर पूरी होगी. सो नेचर विल डू इट्स मैजिक ऑन यू Libra. I really hope this kind of gives you the guidance that you were looking forward to for this week.
That's about it. Have a great week ahead, guys. I really hope you found the light positivity in this weekly reading. Let's move to Scorpio. Scorpio में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. स्कॉर्पियो देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है, ये हफ्ते की गाइडेंस क्या बता रही है आपके लिए. ओके स्कॉर्पियो, जो कार्ड आया हुआ है ना, द वर्ल्ड, ये बता रहा है कि यार ये हफ्ते कुछ हो ना हो बट आप ना बहुत सिक्योर फील कर रहे हो. जो आपके अंदर ना रिस्क और जो बहुत एंजाइटी आ रही थी कि यार क्या होगा, मेरा कैसे होगा, कुछ होगा नहीं होगा, रिलेशनशिप वाइज स्पेशली आपको ना इस हफ्ते थोड़ा सा सुकून मिलेगा, थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलेगी. आपको ऐसा लगेगा शायद, एक तो ऑफकोर्स मैंने बताया रिलेशनशिप वाइज, बट अगर पैसे को लेकर भी आप थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे थे या कोई चीज़ को लेकर दिक्कत थी, आई फील ये हफ्ते आपको कुछ ना कुछ सहारा, कुछ ना कुछ मदद शायद ऊपर वाले ज़रूर करेंगे किसी ना किसी के रूप में आकर. और वो ऐसा लगेगा आपको कि यार मैं ना अब एक अच्छे से सर्कल में अंदर हूँ, मेरे को ना अब कोई चीज़ से डरना या कोई चीज़ से घबराना नहीं है. मेरे जो भी काम हैं चाहे देर चाहे सवेर पर होंगे ज़रूर. सो समवेयर स्कॉर्पियो, आई फील ये हफ्ते ना आपको बहुत एक शांति, एक सुकून, एक पॉजिटिविटी, एक कंटेंटमेंट, मतलब बताऊंगी ना जिससे हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड. चाहे इस वक्त इस हफ्ते आपकी गाड़ी स्लो ही क्यों ना चल रही हो, चाहे इस हफ्ते कुछ ऐसा मेजर इवेंट नहीं हो रहा है, कुछ बहुत कॉन्क्रीट या कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही है, कुछ ऐसा माइलस्टोन आप क्लिक नहीं कर रहे हो, बट फिर भी ऐसे लग रहा है यार यू नो व्हाट, आई एम हैप्पी विद द पेस दैट आई एम इन. जैसे मेरी गाड़ी चल रही है, चाहे फास्ट चाहे स्लो, मैं ना अब जैसे भी सिचुएशन में हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत काम हूँ. एंड ट्रस्ट मी, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है. एंड यू आर रियली फीलिंग इट दिस वीक. सिमिलरली ये एंजल मैसेज भी आप देखोगे आपके लिए आया हुआ है पीस ऑफ माइंड. यानी कि जो चीज़ से इतना ज़्यादा डर, इतनी ज़्यादा घबराहट, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एनजाइटी हो रही थी, वो सारी एक तरीके से बोझ, एक तरीके से समस्याएं, एक तरीके से हैवीनेस इन योर एनर्जी इज गॉन. यू आर फीलिंग इट लाइट, यू आर फीलिंग काम, देर इज peace of mind that you're blessed with. So yeah, that is what we have for you. I really hope Scorpio this helps, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Sagittarius. Sagittarius देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज आपको क्या बता रही हैं, ये हफ्ते आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है. Sagittarius, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. ओके सैजिटेरियस, सबसे पहले तो मैं ये कार्ड पिक कर रही हूँ आपके लिए. ये आया हुआ है कि यार अब ना आपको थोड़ा सा हील करना है, अब ना आपको थोड़ा सा रिलीज करना है. इतना ज़्यादा आपने अपनी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब कर दिया था ना, अब आपको समझ नहीं आ रहा है मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, कैसे हील करूँ. आप ना अपने आप से कनेक्ट करने से डर रहे हो, आप अपनी अंतर आत्मा से डर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है विच इज़ नॉट राइट, विच इज़ नॉट मेकिंग यू हैप्पी. सो आई फील समवेयर ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए. मैं यही बताऊंगी आपको कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है. ये हफ्ते हो सके तो एक पेन पेपर लेके एक कैंडल लाइट करके अकेले बैठें और जो भी दिल में चल रहा है ना वो निकालें. लिटरली भगवान को, यूनिवर्स को लेटर लिखना है तो आप स्टार्ट करें ही डियर गॉड से, स्टार्ट करें ही डियर यूनिवर्स से, और अपनी सारी एक तरीके से भड़ास बोल लो, एक तरीके से उम्मीदें बोल लो, चाहे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे आपका जो करंट सिचुएशन है, चाहे जो आपका पास्ट है, सब कुछ निकालो. लिटरली अपने अंदर इतना जो भर के रखा हुआ है ना एनर्जी, वो एनर्जी को रिलीज करो. एंड दैट इज़ द वे यू विल हील, दैट इज़ द वे. मेरे को ऐसा लगता है आप अपने आप को भी अच्छे से जान पाओगे. सो समवेयर ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ मोर ऑफन. अपने आप से थोड़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश करो, अपने आप से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपने आप को हील करने की कोशिश करो. इट्स ओके टू गो स्लो. ये हफ्ते अगर चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन अनुसार नहीं हो रही है, आप उसको भी चला लो, आप उसको भी एक्सेप्ट कर लो. उससे डरो मत, उससे हारो मत, उससे घबराओ मत, उससे भागो भी मत, है ना. सो आई फील समवेयर सैजिटेरियस, एक्सेप्ट द स्लोनेस, बट योर प्रायोरिटी दिस वीक हैज़ टू बी, लुक एट द कार्ड,
लुक इन साइड योर सेल्फ। आई फील सैजिटेरियस, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जब तक आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखोगे, अपने अंदर की एनर्जीज एक्नॉलेज नहीं करोगे, अपने अंदर की भड़ास निकालोगे नहीं, तब तक आपको आगे का रास्ता ब्लरी दिखाई देगा। आप जो विजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो कि मेरा पर्पस क्या है, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे तब तक आपको कैसे अपना पर्पस पता चलेगा। सो बाकी सारी चीज़ें साइड ट्रैक पे डाल दो, जैसे चल रही है चलने दो, चाहे वो काम हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, बट आपकी जो प्राइमरी एनर्जी है ये हफ्ते के लिए वो यही है कि लुक इनसाइड योरसेल्फ। सो सैजिटेरियस, आई रियली होप इट हेल्प्स, gives you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Capricorn. Capricorn, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए क्या बता रही है। Capricorn, मैं आप लोगों के लिए ना एज ऑलवेज 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं Capricorn ये हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए क्या बता रही हैं। ओके, सबसे पहले तो केप्रिकॉन बहुत ज़्यादा नज़र है यार ये हफ्ते। लिटरली ऐसे लग रहा है आपने कहीं कोई फ़ोटो डाल दी अपनी, कहीं कोई इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सा माइलस्टोन डाल दिया है कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय लाइफ, और उसको लेकर इतनी ज़्यादा नज़र लगी हुई है, इतनी ज़्यादा ईवल लगी हुई है। आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है ये हफ्ते, आप थोड़े से बीमार पड़ सकते हो ये हफ्ते। जितना हो सके उतना अपनी नज़र उतारने की कोशिश करें। मे बी टेक सॉल्ट वाटर बाथ, मे बी सॉल्ट से सिर्फ अपनी नज़र उतारें, कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज ऑफकोर्स चीज़ें अच्छी हो रही है। टच वुड केप्रिकॉन, मुझे ऐसे लग रहा है आपकी एनर्जीज में काफ़ी सुधार आया हुआ है, काफ़ी प्रोग्रेस आया हुआ है। आपकी जैसी मतलब शायद ज़िंदगी थी ना 6 महीने पहले, आज आप थोड़े से बेटर पोजीशन पे हो। आपने बहुत एफर्ट डाला है, बहुत मेहनत की है, बहुत पैशनेट हो जो भी आप करते हो उसके लाइफ में आपके बहुत पैशन है, बहुत जज्बे के साथ, एंथुजियाज्म के साथ चीज़ें करते हो, इसीलिए आपको फल भी मिल रहा है ना कैप्रिकॉर्न, आपको फल भी मिल रहा है, चीज़ें सुधर रही है, बेटर हो रही है, पैसे में भी इनफैक्ट मैं बताऊँगी ग्रोथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ों के वजह से ऑफ कोर्स वी हैव द डेविल राइट, वी हैव द ईवल आई, तो उसको प्रोटेक्ट करते हुए चलो। ज़्यादा कुछ इतना मतलब आपको डरना नहीं है, अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, हेल्थ कंसर्न है तो हेल्थ पे ध्यान देना है। साथ ही साथ अच्छा कार्ड आया हुआ है सेक्सुअलिटी, विच मीन्स अगर शायद आपको सेक्सुअल नीड्स थी, you're going to be fulfilled and you're going to feel more calmer with your sexual needs particularly this week. आपके पार्टनर आपको समझेंगे, आपके पार्टनर आपको टाइम देंगे, आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज में इक्वली इम्पैक्ट करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि अपनी बॉडी को ध्यान दें, जो भी आपकी बॉडी की नीड्स हैं उनको समझें, आप अपने आप को भी इग्नोर ना करें। सो समवेयर इट फील्स देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड टू लुक एट। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट विश फुलफिलमेंट, सो कंटिन्यू बीइंग ऑन द जर्नी, बट साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे, जस्ट लाइक द वेज आई सेड। शायद एक सिंपल सा काला धागा ही हाथ में पहन लो ताकि जो भी पीड़ा है, जो भी नज़र है वो आपको ना लगे और आपको ये चीज़ प्रोटेक्ट करे। सो या कैप्रिकॉर्न, आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, positivity, all that you are looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Aquarius. Aquarius, I'm pulling out 2 tarot card and 1 angel message. Aquarius, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही हैं आपके लिए। Aquarius, बहुत ज़्यादा जगल चल रहा है यार, हर चीज़ में हाथ डाल रहे हो, हर चीज़ में हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दैट एक्वेरियस। आप 100 चीज़ें लेके बैठे हो अपने प्लेट पे और चाहते हो कि 100 की 100 चीज़ें मैं करूँ, नहीं होगा। आई फील सबसे पहले तो एक्वेरियस आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आई हुई है वो यही है, यार आप ना अपने आप को रिव्यू करो। लास्ट 4 महीने में क्या किया है, कैसे किया है, क्या नतीजा मिला है, कोई चीज़ में अच्छाई हुई है, कोई चीज़ में ग्रोथ हुई है, कोई चीज़ में तरक्की हुई है कि आप 4 कदम पीछे चले गए हो। जितना ज़्यादा अपने आप को रिव्यू करोगे उतना ज़्यादा अपना करंट पैटर्न चेंज करो, और जैसे करंट पैटर्न चेंज करोगे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी तरक्की होगी। आपको लगेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा काम में चेंज होना चाहिए, काम करने के तरीके में रैदर चेंज होना चाहिए। अपना आप जगल करो 500 थिंग्स, मल्टीटास्किंग। ट्रस्ट मी एक्वेरियस, ये हफ्ते मल्टीटास्किंग नहीं होगी, थोड़ा सा 1 स्टेप एट अ टाइम पे फोकस करो। ऑफ कोर्स आपके ऊपर बहुत बोझ है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, बट यू नो व्हाट, आप उस चक्कर में ना कोई काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो,
उस चक्कर में ना आप अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो। तो थोड़ा सा इजी हो जाओ, थोड़ा सा लाइट हो जाओ, थोड़ा सा, मैं बताऊंगी काम करने से अच्छा ना एक्शन 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 से अच्छा ना थोड़ा सा प्लान 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 करो ये हफ्ते। जितना ज़्यादा प्लानिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका एक्शन इम्पैक्ट होगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म होगी। अब ऐसे लग रहा है गधा मजदूरी कर रहे हो, अब ऐसे लग रहा है कि हाँ जितने काम कर रहे हो सारा सारा पानी में जा रहा है और कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है वो चीज़ की, है ना। और उसके साथ जो आपका एंजल मैसेज आया हुआ है वो यही बता रहा है कि काइंडनेस प्रैक्टिस करो। आप दुनिया के लिए तो बहुत काइंड इंसान हो बट खुद पे नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस। सो एक्वेरियस, इट्स द टाइम, एक्चुअली इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग काइंडनेस ऑन योर सेल्फ। और अपने आप को भी समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। आपकी जो भी एनर्जीज आपसे कम्युनिकेट करिए, एनर्जीज आपसे बात करिए, अपने आप से इतना रूड मत हो यार। यू हैव टू लर्न टू टॉक नाइसली टू योर सेल्फ एंड ट्राई प्रैक्टिसिंग दैट दिस वीक एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज एंड पॉजिटिविटी इन योर एनर्जीज। सो या, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light and everything that you were looking forward to. Have a fantastic week ahead. We move to Pisces. Pisces, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही हैं आपके लिए। Pisces, as always, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this week looks like. Okay, amazing. Pisces, जो सोच रहे हो ना वो चीज़ करोगे ये हफ्ते। इतना आपका एफर्ट, इतना आपका प्रोडक्टिव हफ्ता जाएगा ये। आप पैसे में भी ग्रोथ देखोगे, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके आगे। आप हर जो भी आपको टास्क मिलेगा ना ये हफ्ते, आप वो टास्क बखूबी निभाओगे, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे चीज़ें आप अपने लिए करो। मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा टाइम अपने आप को ज़्यादा देना है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करना है। जैसे आप अपने लिए टाइम डेडिकेट करोगे, आई फील उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करोगे अपनी एनर्जीज़ में। देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन हैपन इन योर लाइफ दिस वीक। बट यार पाइसिस, गुस्से पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पाइसिस, आप बहुत अग्रेसिव हो रहे हो, आप बहुत रूड हो रहे हो, आप बिकॉज आप वेट करो, आप कोई चीज़ का इंतज़ार करो कब होगा कब होगा कब। अगर वो नहीं हो रहा है इस हफ्ते ना, तो आपको अपना टेम्पर लूज करने की ज़रूरत नहीं है पाइसिस। आई फील दैट इज़ गोइंग टू रूइन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू। सो ट्राई बीइंग काम, मैं ये नहीं बोलूँगी कि छोड़ दो जो सपने हैं, नहीं होंगे, ज़रूर पूरे होंगे। आपकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, बट आप जो लूज़ कर रहे हो ना अपनी एनर्जी, वो आप गलत कर रहे हो। ऑल यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो इज स्टैंड योर ग्राउंड, स्टिक टू वॉट यू फील इज़ राइट, डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय पीपल। लोगों की बातों में, भावनाओं में, बहकाव में नहीं आना है और अपने ही कदम पे चलते जाना है। बट साथ ही साथ थोड़ा सा कामनेस भी रखना है। धीरे धीरे कामली अपना काम करोगे तो आपका जो रिजल्ट है ना, अगर 80% आने वाला है ना, शायद 100% आ जाएगा। सो या पाइसिस, दैट इज़ वॉट वी हैव फॉर यू। आई रियली होप इट हेल्प्स, brings you light, positivity, all that you are looking forward to. Have a fantastic week ahead. Goodbye.